सो एक ऐसा गेम जो कैमरा अच्छा आ गए हैं एक आज इम्पोर्टेंट और थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक के ऊपर जिस चीज़ की मैं बात करता हूँ वो उस चीज़ के बारे में एक्चुअल में बोलेंगे, बात करेंगे। आज उनसे बात करेंगे जो आप 10th से निकल चुके हैं, 11th में घुस रहे हैं क्योंकि रिज़ल्ट आ चुका है, तो अब पता है सबको कि कौन किस में घुस रहा है। आप स्ट्रीम सेलेक्ट करने जा रहे हो, मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगा अभी कि सर जो भी सिलेक्ट करोगे ना, जो भी, उसको आप बस मन से मत सिलेक्ट करना। बाय गॉड बता रहा हूँ, सिर्फ मन कर रहा है या फिर ऐसा भी मत करना कि आपके मन में है यार मेरी कैपेबिलिटी नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊँगा, या मैंने अब तक इतना कुछ खास परफॉर्मेंस दिया नहीं है, मैं आगे भी नहीं दे पाऊँगा, तो मैं ये स्ट्रीम नहीं सिलेक्ट करूँगा क्योंकि ये बहुत टफ है वो है मेरे लिए। इस टाइम मेरी जो एबिलिटी है उस हिसाब से मेरे लिए बहुत टफ है, तो मैं शायद आगे नहीं कर पाऊँ। ब्ला ब्ला थिंग्स, लोग कुछ बोलेंगे, आपका मन कुछ बोलेगा, आपका मन के अंदर जो विश्वास है वो कुछ और बोलेगा। ठीक है, अगर आप थोड़े से भी डगमगाए हो, मोस्टली तीनों में तो कोई नहीं डगमगाएगा, दो को लेके फंसेगा कोई भी इंसान, जो भी फंसेगा किसी को होगा क्लियर कि यार मुझे मैथ तो पसंद ही नहीं है, अकाउंट्स क्या है मुझे तो पसंद ही नहीं है, मुझे कॉमर्स का तो मतलब लेना ही नहीं है, साइंस और आर्ट्स में फंसेगा। कुछ कुछ होंगे सर आर्ट्स आर्ट्स क्या चीज़ होती है, आर्ट्स तो मुझे नहीं लेना, मैं कॉमर्स लूँगा या साइंस लूँगा, क्या लूँ समझ नहीं आ रहा। और कुछ कुछ होता है भाई वो ऐसे कि भाई साइंस तो मेरा औकात में है ही नहीं, मुझसे तो होगा ही नहीं, साइंस तो मुझसे हो ही नहीं सकता, ऐसे भी हैं कुछ। तो वो सोच रहे होंगे कॉमर्स या आर्ट्स, दो में फंसेंगे वो लोग। ठीक है, अच्छा एक के लिए तो बच्चा एकदम क्लियर होगा कि ये तो लेना ही नहीं है, बाकी दो में ही फंसेंगे। उन दोनों में ना मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा, इंटरेस्ट तो देखो, बिल्कुल ज़रूर देखो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। भाई ईमानदारी से बताऊँ, जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है ना, मुझे नहीं लगता कि इंटरेस्ट वाला पार्ट अभी आपके अंदर एक्चुअल में होगा, क्योंकि आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा, आपने अभी तक कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया है सर। और जब तक बंदा एक्सप्लोर ना करे ना तब तक उसको पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में उसका इंटरेस्ट है क्या। अब तक आज तक ज़्यादा कुछ किया नहीं है। अब पढ़ाई तो किसी का इंटरेस्ट होगा नहीं कि भाई ज़िंदगी भर पढ़ूंगा, नहीं होता किसी का भी। ठीक है, पढ़ाई सबको बोरिंग लगती है, चाहे टॉपर हो कोई भी हो, एक्सेप्शनल केस ऑलवेज देयर। 1% कुछ होंगे बच्चे जो भाई जिनके लिए जन्नत होगी पढ़ाई, लेकिन आधे से ज़्यादा बच्चे को अपने आप को फोर्सफुली करना पड़ता है, फोर्सफुली बैठ के पढ़ता है। और आपने अभी तक अपने ज़िंदगी का मोस्टली हिस्सा से पढ़ाई किया होगा, तो इंटरेस्ट तो मुझे नहीं लगता आपके अंदर कोई ऐसा निकलेगा कि आपको एकदम क्लियर हो कि यही मेरा इंटरेस्ट है, इसी में मैं आगे बढ़ूँगा। रेयर चांसेस। ठीक है, यहाँ पे मैं मानता हूँ 10% बच्चे ही होंगे जिनको ये चीज़ अपना पता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो बाकी 90% बच्चों का क्या, वो क्या लेंगे, उनको अब जाना चाहिए अपने एक्चुअल में कैपेबिलिटीज़ पे। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया अभी तो आप बोलते कि हम लोग की कैपेबिलिटीज़, तो उसके बेस पे तो देखा जाए तो हम लोग ले कुछ और ही ले लेते हैं, बट एक्चुअल में हम लोग की कैपेबिलिटी बहुत होती है। बिल्कुल सही है सर, एक्चुअल में हम लोग की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मेरे केस में हुआ था, मैं साइंस चिल्ला रहा था, मार्क्स भी आए थे, पर फिर भी एक अंदर डर था कि साइंस इतना हार्ड है, क्या साइंस कर पाऊँगा। एक्चुअल में बहुत कैपेबिलिटी है हर एक के अंदर, से मैं अपनी बात नहीं कर, हर एक के अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, जो वो जो भी लेगा बंदा कुछ भी करेगा, सब कर सकता है वो। बट द थिंग इज़ दैट कि क्या आप उसके लिए रेडी हो, उस चीज़ के लिए, वो उतना हार्ड चीज़ लेने के लिए जो आपके लिए हार्ड है, शायद दूसरे के में भी ना हो। क्या आप उसके लिए रेडी हो, रेडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसके लिए तैयार नहीं हो तो सर बहुत दिक्कत पड़ जाती है। फिर आपके लिए ये कैपेबिलिटी वाली जो पार्ट है सर, वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा, आपके लिए ये तब वर्क नहीं करेगा सर, बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं आप, तब ये सोचोगे कि कैपेबिलिटी तो थी, लिया नहीं, या आप तब ये सोचोगे कि यार आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ऐसा इतना हार्ड ले लिया जो शायद मैं चाह कर भी नहीं कर पा रहा हूँ, या कर सकता हूँ पर मैं उसके लिए रेडी नहीं हूँ। माइंड में भी अपने आप को माइंडली क्या बोलते हैं उसे, अपने माइंड से अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं कर पा रहा हूँ उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो आपके लिए ये भी वर्क नहीं करेगा। लेकिन हाँ, यहाँ से भी कुछ बच्चे होंगे जिनको अपनी कैपेबिलिटी पे पूरा भरोसा होगा और वो उस बेस पे चीज़ें ले लेंगे, और वो होंगे 10 से 20% बच्चे। ठीक है,
कि कुछ बच्चे होंगे जो अपनी कैपेबिलिटीज़ पे उनको पता होगा कि यार भैया मेरा मैथ्स तो स्ट्रॉन्ग है, पता होता है सब्जेक्ट वाइज आपको पता होता है कि यार मेरा मैथ तो मैं अभी तक बहुत अच्छे से करता आ रहा हूँ, मैथ मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो मैथ्स के लिए मैं कॉमर्स ले सकता हूँ, साइंस भी ले सकता हूँ, विथ मैथ लूँगा दोनों में, अगर जिसमें में भी लूँगा। ऐसे करके बंदा सोचता है मेरा मैथ तो स्ट्रॉन्ग है। या कोई सोचता है यार मैं साइंस में तो अच्छी मार्क्स लाया हूँ अभी तक, मार्क्स के बेसिस पे देखा जाए तो मैं साइंस के लिए जा सकता हूँ। तो कैपेबिलिटी पे बंदा ऐसे चीज़ों को पकड़ सकता है, ठीक है, ऑल गुड। तो यहाँ पे भी अराउंड मान लो आपके 30% यहाँ पे भी क्लियर हो गए, 30 to 40%, ठीक है। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि कंफ्यूज चल रहे हैं, ठीक है। वरना मतलब देखा जाए अगर जितने बच्चों ने पेपर दिया उसमें से 50% बच्चे हैं जो कि पता ही है क्या ले रहे हैं, उनको हटाओ। वो जो बाकी 50% बच्चे बच गए ना, उसमें से मैं छाँट रहा हूँ, 50 में से 10% बच्चे इंटरेस्ट के बीच में क्लियर होंगे, 10 से 20% बच्चे आपके कैपेबिलिटीज़ पे क्लियर हो जाएंगे। अब जो बाकी जो 50 में से बच गए ना, 20% बच्चे, 30% तो हो गए, जो बाकी बच गए आखिरी के 20% बच्चे, सर ये बेचारे बड़े फंस जाते हैं। ये लोग क्या करें, इन लोगों को ना सर अपने आप को पहले अवेयर करना होगा। क्या करना होगा भैया, अवेयर करना होगा। किस चीज़ से अवेयर करना होगा, आपको बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचना होगा, क्योंकि आपको अपने एंड पे आपको नहीं पता कि आप क्या कर सकते हो, आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। तो मैं बोलूँगा प्रैक्टिकली देखिए आप क्या चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि आपको जो भी स्ट्रीम पकड़ रहे हैं उसमें क्या क्या करियर ऑप्शंस है, अभी से देखिए सर इसमें क्या क्या करियर ऑप्शन। वो हम लोग ना ट्वेल्थ क्लियर होने के बाद देखते हैं कि अब इसमें क्या करियर ऑप्शन है। सर मेन टाइम अभी है, अभी देखना होगा, क्योंकि अभी आपका स्ट्रीम ऑप्शंस खुला है, अभी आप स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो आप अभी देखिए कि यार मैं ये स्ट्रीम पकड़ूंगा तो ये कर सकता हूँ। अच्छा इसमें से ये 2 चीज़ें जो मैं चाहूँगा करना आगे, ठीक है। इस स्ट्रीम में मैं 50 चीज़ें हैं जिसमें से मुझे ये 3 चीज़ें जो मुझे पसंद आ रही है। अच्छा 3 और ये 2 चीज़ में से क्या कुछ कॉमन पार्ट है जो मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला, ये दोनों में कॉमन है, मैं इसको लेके आगे बढ़ता हूँ। तो ये वाला पार्ट मैं कौन से स्ट्रीम में कर सकता हूँ, कहाँ पे मुझे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब मैं उसके लिए अपने नॉलेज इकट्ठी कर रहा हूँ कि यार इसमें जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको मैथ कंपलसरी, मैथ होना ही चाहिए आपके पास। तो आप लोग अच्छा मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, इसमें मैथ तो ज़रूरी है, और मैं तो बिना मैथ के सोच रहा था लेना, तो अब मुझे मैथ तो लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये या एडिशनल इकोनॉमिक्स है, एडिशनल सब्जेक्ट, मुझे ये तो लेना पड़ेगा। ऐसे करके आपको चीज़ों को फाइंड आउट करना है, ऐसे करके आपको चीज़ों को देखना होगा, ठीक है। तो ये 3 स्टेप में मैं चीज़ों को बांटा है। जो बाकी 50% बच्चे जो कन्फ्यूज चल रहे हैं, आप अपना इंटरेस्ट देखिए, कैपेबिलिटी देखिए, एंड तब भी नहीं समझ आता तो सर अवेयर होइए, अपने टीचर से बात कीजिए, अपने सीनियर से बात कीजिए कि क्या क्या मार्केट में क्या चल रहा है, किस चीज़ की ग्रोथ है, किस चीज़ की डिमांड है, क्या चीज़ में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, और उसमें से आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है। एट दी एंड सर सब आपके ऊपर ही आएगा, आपको क्या करना है। मैं रेयर चांसेस ले रहा हूँ, 10% होंगे जिनको एट दी एंड या ड्यूरिंग दी क्लास 11 में ऐसा लगेगा कि यार मैंने गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं गलत जगह आ गया। बट वो टाइम आपका अब तब सोचने का नहीं होगा, अभी जितना सोचना है सोच लो। लेकिन हाँ एक और चीज़, दोस्तों को देख के स्ट्रीम सेलेक्ट मत करना। मेरा दोस्त उसमें जा रहा है तो मैं भी उसमें जाऊँगा, सर ऐसा मत करना, बहुत बहुत ज़्यादा पछताओगे, क्योंकि वो दोस्तों को सोच समझ के लिया है उस चीज़ को, आप उसको देखा देखी करके जा रहे हो, वो आगे निकल जाएगा लाइफ में, आप पीछे के पीछे ही रह जाओगे, क्योंकि आप उसको देख कर गए थे, आपका वो इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी आप गए थे दोस्ती निभाने के लिए, अब वो तो बंदा निकल गया, आप रह गए हो पीछे, ठीक है। इसलिए ऐसा मत करना। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, और यही है आपका स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए 3 स्टेप्स। आई होप इससे आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर हुई होगी, चीज़ें आपको बेनिफिट मिला होगा वीडियो से। अगर वीडियो से बेनिफिट मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, साइड में बेल का घंटा से भी दबा देना। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो का नोट टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सर, हैव अ गुड डे, बाय।